हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सीएमए में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का जितना सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो सबने हमने कवर कर लिया। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट का जितना हमारा रिमेनिंग जो हमारा क्वेश्चन था वो सबको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसमें कितने टाइप्स के कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं, और इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में वो सबको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन में आप लोगों को जब मैं करवा रहा था तो उस टाइम मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप कह सकते हो सिंपल वे में कंपाउंड इंटरेस्ट को आप सिंपल वे में कह सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट हमारा लगता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने समझाया था कि कोई बंदा अगर 10,000 रुपया 10,000 रुपीज अगर डिपॉजिट करता है बैंक में, अगर 10% के रेट के हिसाब से, तो वो एक साल में एनुअली वो डिपॉजिट करता है तो 10% के हिसाब से हो जाता है उसका 1,000 रुपया। और ये जो 1,000 रुपया है ये हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। और ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड हो जाता है। 1,000 तो ये टोटल वैल्यू हमारा हो जाता है 11,000। अब ये जब नेक्स्ट ईयर चलेगा तो ये हमारा 11,000 इसका 10% ले लेगा वो, तो इसका हो जाएगा 1,100। अब कर देगा कि 11,000 में 1,100 जोड़ देगा तो 12,000, ये 100 हो जाएगा। अब ये उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि अब 12,100 पे वो 10% के हिसाब से लेगा तो 12,1210 आ जाएगा। ये तो हो जाएगा 12,100। अब ये 12,100 में हो जाएगा तो 12 और एक 13,000 और 13,310 रुपया, ये हो जाएगा टोटल आपका 13,310 रुपया। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कि इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हम इंटरेस्ट के ही ऊपर इंटरेस्ट हमारा लगता है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या पढ़ना है हमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि ए अमाउंट को डिनोट करता है हमारा, वही कहानी हो जाएगा। टी जो हमारा टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, और एन जो होता है वो हमारा ये भी डिनोट करता है कि नंबर ऑफ पीरियड, ये कह सकते हो कि एन ओ टी। ठीक है, प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब क्या बचता है हमारा रेट, ये आर, ये हमारा इंटरेस्ट रेट, इसको ये डिनोट करता है। ठीक है, तो जैसे कि अब देखिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम तो मतलब सीआई, तो सीआई डिनोट करता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट करता है। जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि एएसआई क्या हो जाता था हमारा, कि सिंपल इंटरेस्ट में हम पढ़ते थे कि एएसआई क्या होता, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते तो हमारा एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आ जाता था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें सीआई अगर निकालना होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ये हमारा सीआई निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखना सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे हम कि अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल में एसआई जोड़ देते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर अमाउंट निकालना था तो प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमें अमाउंट निकालना होगा तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस वाले केस में अब देखिए, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट हमने सीखा था निकालना, अमाउंट भी हमने निकालना सीखा था। अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता था, तो प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करते थे, अगर प्रिंसिपल वैल्यू हमें ये चाहिए तो अमाउंट में से हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल करके आ जाता था।
उसी तरीके से अमाउंट में से हम अगर सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आता था। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल हमें निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल करके आएगा। तो जैसा हमने सिंपल में पढ़ा था वैसा ही हमें वो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में। बस ये होगा कि एस आई की जगह पे हमारा सी आई हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक टर्म हुआ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, हम वहां पे अमाउंट के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था वहां पे, अमाउंट वही होता था कि ए इक्वल टू पी प्लस में एस आई, और यहाँ पे अमाउंट हो जाता है हमारा कि अमाउंट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है कि अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी या इन नंबर ऑफ पीरियड या फिर टाइम, ठीक है। टाइम साल में हो या फिर महीना में हो या फिर दिन में हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कुछ में भी हो सकता है। इसको जो टाइम है उसको टाइम से को हम कह सकते हैं कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड। और ये जो कन्वर्जन पीरियड है ये हमारा डे में भी हो सकता है, ये हमारा मंथली भी हो सकता है, ये हमारा क्वार्टरली भी हो सकता है, और ये हमारा एनुअली भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा क्वार्टर, ये डे में भी हो सकता है। ये जो कन्वर्जन पीरियड है ये हमारा डे में हो सकता है, ये मंथली में हो सकता है, ये क्वार्टरली में हो सकता है, और ये एनुअली में हो सकता है। तो अगर जो हमारा कन्वर्जन पीरियड है वो अगर वो डे में होता है तो उसके लिए हम लेकर के चलते हैं 365। अगर हमारा मंथली है तो इसको लेकर के चलेंगे 12 मंथ। अगर ये जो हमारा क्वार्टरली में है, क्वार्टर में है, तो क्वार्टर कितने में, एक साल में कितने क्वार्टर होता है हमारा, 3 साल का एक क्वार्टर होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 4 क्वार्टर, इसको क्वार्टर में लेके चलेंगे तो ये 4 रहेगा, और एनुअली लेके चलेंगे ये हमारा 1, जो वैल्यू है वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा अमाउंट कि ए इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी या फिर एन। अब ये जो आर बाई 100 है, ठीक है, अगर इस आर बाई 100 को हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम आई बोलते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और इस आई को हम क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट फॉर इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹1 पर डे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹1 पर डे, ठीक है। पर डे के हिसाब से जो हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹1 पर डे, ठीक है। तो ये ₹1 का जो पर डे का जो हमारा इनकम होगा उसका एक ये रेट होगा। तो अगर हम इस अमाउंट को, अगर आर बाई 100 की जगह हम आई लिखते हैं तो इस अमाउंट को क्या कह सकते हैं कि ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई के पावर एन या फिर पी, ये कह सकते हैं हम। देखो आप, हम क्या लेकर के चल रहे थे कि ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमने समझा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, पी क्या होगा अमाउंट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल क्या होगा अमाउंट माइनस में कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये हमें कन्वर्जन पीरियड देखा हमने, टाइम जो कन्वर्जन पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड, कन्वर्जन पीरियड, टाइम। तो ये हमारा डे में भी हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, मंथली हो सकता है, और एनुअली, ये तीनों चारों हो सकता है। तो अगर डे में है तो उसके लिए 365 लेकर के चलेंगे, मंथ में है तो उसके लिए 12 मंथ, टाइम में क्वार्टर में है तो इसके लिए 4 क्वार्टर, और ये एनुअली है तो एक साल का जो रेट है उसको वैसे ही लेकर के चलेंगे। तो देखिए ये तो हो गया हमारा अमाउंट हो गया ये, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, देखो आप लोग, ये अमाउंट हो गया हमारा। अब हमें मालूम है कि सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो ये देखिए अगर हमारा सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड करना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, अमाउंट अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट क्या है हमारे पास, ये देखिए पे इंटू 1 प्लस आई के पावर एन, ये एक हमारा कंपाउंड अमाउंट हो गया, और माइनस में ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा,
पी, तो पी दोनों में कॉमन क्या है, पी हमारा कॉमन है दोनों में, तो पी को अगर हम बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस आई के पावर n माइनस में 1। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये हमारा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप, मतलब टाइप्स के, किस किस टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। आप कह सकते हो कि टाइप ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की किस किस टाइप्स के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए अमाउंट हो गया, तो अगर हम अमाउंट में प्रिंसिपल और प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू अमाउंट का निकल करके आ जाएगा, फिर उसी तरीके से ये करेंगे तो ये वैल्यू हमारा प्रिंसिपल का भी निकल जाएगा। अब देखिए आपको अब क्वेश्चन देना हो, अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो देखिए एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका, एक दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन है, जैसे मान एनुअली क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला कि जो कन्वर्जन पीरियड है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो कन्वर्जन पीरियड है, जो कन्वर्जन पीरियड है वो आपका अगर एनुअली गिवन है, ये एनुअली गिवन है, ठीक है, और आपका जो कन्वर्जन पीरियड है, ये जो आपका कन्वर्जन पीरियड है, अगर आपका एनुअली ना देखिए क्वार्टरली गिवन है, क्वार्टरली गिवन है, ठीक है। अगर आपका ये जो एनुअली है, क्वार्टरली है, आपका जो कन्वर्जन पीरियड है, ये जो आपका कन्वर्जन पीरियड है, ठीक है, ये आपको क्वार्टरली ना देकर के हाफ ईयरली दे रखा हो, क्वार्टरली ना देकर के आपको हाफ ईयरली दे रखा हो, तो इस केस में अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए आप लोग कि जो हमारे क्वेश्चन में रेट गिवन है ना, जो रेट गिवन होता है, जो रेट होता है हमारा, और ये जो हमारा इंटरेस्ट आई, मतलब इंटरेस्ट इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट, जो रेट है और सॉरी जो रेट है और जो टाइम, ये जो अगर जो दोनों गिवन है तो उस केस में क्या करते हैं, अगर एनुअली है तो जो सेम एज इट इज रहेगा। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में रेट हमारे पास 4% दे रखा है और टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स, एग्जाम्पल के लिए समझना आप लोग, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका रेट है वो आपका 4% के हिसाब है, 4% के हिसाब से है, और जो आपका टाइम है वो आपका 3 साल है, तो जो एनुअली है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि जैसा है वैसा ही लेकर के चलेंगे। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि आपका हाफ ईयरली है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, और वहां पे आपको दे देगा कि जो ये टाइम, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि रेट क्या है, आपका प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 है, और देखिए ये समझ लीजिए जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चलो कि प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो आपके पास 10,000 गिवन है, और जो आपका रेट है ये आपके पास 4% गिवन है, और ये जो आपका टाइम है ना, ये टाइम आपके पास ये 3 ईयर्स, 3 साल के लिए गिवन है। तो अब कहता है कि आपको अब क्या करना, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड करना हाफ ईयरली, हाफ ईयरली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, जैसे ही हम हाफ ईयरली बोलते हैं तो रेट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो रेट है वो रेट को आधा कर देंगे, और टाइम जो है उसको 2 टाइम्स कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे और टाइम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रेट क्या है 4 है, तो इसको हम आधा कर देंगे 4/2, इसको 2% दे देंगे, और ये जो टाइम है हमारा ये 3 साल है तो 3 into 2 ये हो जाएगा टाइम हमारा 6 ईयर, ठीक है। ये हाफ ईयरली के केस में हुआ। अब जैसे मान लो आपके पास हाफ ईयरली ना देखिए क्वार्टरली के बने, ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपीज, रेट है आपके पास 4%, और आपका टाइम है वो हम आपका 3 साल का टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जो है ना क्वार्टरली आपको फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली फाइंड करना है, तो वहां पे क्या करेंगे, ये जो रेट है क्वार्टरली के केस में ऐसे लिख लो कि क्वार्टरली के केस में, इन केस ऑफ क्वार्टरली, इन केस ऑफ, तो इस केस में आपका क्या होगा ना कि क्वार्टरली के केस में जो रेट होगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। एक साल में क्वार्टर कितना होता है हमारा 4, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली जब बोल रहे हैं हाफ ईयरली, तो एक साल में हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 6-6 महीने का, तो 2 हाफ ईयरली होगा, तो इसको हमने 2 से, रेट को 2 से डिवाइड कर दिया और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे ही क्वार्टरली पूछ रहे, तब मालूम होना चाहिए कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 हमारे क्वार्टर होते हैं, जब एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं तो क्या करेंगे, इसको 4 से
इसको क्या करेंगे, जो रेट है ना, ये रेट इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो रेट क्या है 4 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 1%। और जो टाइम है, इसको टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास 3 साल का टाइम है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 12 ईयर, मतलब कि 12 साल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर आपका एनुअली पूछता है तो एनुअली में जो है वो है वही रहेगा। अगर आपका हाफ ईयरली पूछता है तो रेट को आधा कर दो और समय को दुगना कर दो, मतलब रेट को 2 से डिवाइड कर दो और टाइम जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्वार्टरली पूछता है तो वहां पर रेट जो है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो और आपका जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये केस हमारा निकल करके हुआ। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, ये तो हमारा हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर देख लीजिए, अगर एक चीज और देखिए यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे देखिए अगर ये केस वन था, आप कह सकते हैं कि केस वन लेकर के चलो, ये टाइप कह सकते हो कि टाइप हमारा है टाइप वन, एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये केस हो गया। दूसरा केस आपका निकल करके आता है, दूसरा जो टाइप होता है वो आपका गिवन होता है। जैसे मान लो आपका कि एक ही टाइम में आपके रेट अलग अलग दिए रहते हैं, टाइम अलग अलग दिए रहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन R1, R1%, R2%, R3% एंड टाइम, जो टाइम है वो गिवन है, जो गिवन टाइम गिवन जो हमारा क्या होगा, जैसे मान लो T1 ईयर्स, T2 ईयर्स, T3 ईयर्स। तो इस केस में जो आपका अमाउंट होगा, जो अमाउंट होगा इस केस में अमाउंट जो होगा आपका, वो आपका अमाउंट हो जाता है कि P इंटू 1 + I के पावर, अब ये लिख सकते हैं I, तो I1 कह सकते हैं इसको। अगर हम 100, ये जो R1 है इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा। R2 को 100 से हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे R3 को भी डिवाइड कर देते हैं 100 से तो ये क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लिखिए, यहाँ पे लिख लो कि अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट हो जाएगा कि P इंटू 1 + I1 के पावर N इंटू I 1 + I2 के पावर, क्या है ये हमारा T1 है तो N1 कर लो, N सॉरी 2N कर लो, 2N कर लो, और इंटू में सॉरी 1 + I3, 1 + I3 के पावर ये 3N कर लो, तो ये हमारा ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये दो टाइप हो गए हमारे पास। तीसरा टाइप हो सकता है आपके पास, ये तीसरा टाइप देख लो, आपके तीसरा टाइप आपके पास देखिए, ये आपके पास दो टाइप हो गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है R1, R2, R3, अगर टाइम आपके पास गिवन है T1 ईयर्स, T2 ईयर्स, T3 ईयर्स, तो उस केस में जो आपका अमाउंट होगा सबका आपको वही करना है, 1 + I के पावर N, 1 + I के पावर N, 1 + I के पावर N, उन सबको जो टाइम है वहां पे आप गिवन, यहाँ पे 2N ना करके आप लिख लो N2, यहाँ पे 3N ना करके N3 आप लिख लो। तो जो N1 N2, जैसे मान लो कि T1 की जगह पे गिवन है आपके पास 2 साल, यहाँ पे 3 साल, यहाँ पे 4 साल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साल, यहाँ पे 3 साल और यहाँ पे 4 साल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका रेट है वो अलग अलग रेट दिया होगा, गिवन क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो आपका अलग अलग रेट यहाँ पे हो जाएगा। अब टाइप 3 देखो, टाइप 3 में कहते हैं एक आपको निकालने के लिए आ जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपका होता है कि इफेक्टिव रेट, आप ई को डिनोट कर सकते हैं तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, इन डेसिमल। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होता है। अब देखो पी हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, रेट वही हो जाएगा हमारा, रेट को कह सकते हो कि आई, तो आई को कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इन और सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, इफेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट एक और भी होता है कि आई सी आई इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल
इंटू में पीई इंटू में ये हमारा ये टी इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हो गया। और ये इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सीआई ना करके इसको इंटरेस्ट, नॉर्मली आप इंटरेस्ट कह सकते हो, इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा क्या, पी प्रिंसिपल वैल्यू, ई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये टी। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आपका क्या निकल करके आएगा, अगर आप यहाँ से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहो, ये निकालना चाहो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या बन करके आ जाएगा, इंटरेस्ट अपॉन में पी इंटू में टी। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू आई अपॉन में पी इंटू में टी। जब हम इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब वहां पे हम समझेंगे, यहाँ पर ये आपका जितने मतलब इस टाइप के फॉर्मूले, आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जितना आपका कॉन्सेप्ट बनता है वो सब मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाया, यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से लेकर के ये पोर्शन, यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन है यहाँ, और यहां से लेकर के ये। ठीक है, तो जहां से लेकर के हमने ये देखा, ठीक है, और ये दूसरा टाइप हुआ, ये हमारा तीसरा टाइप होगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है ये, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन या इसके एग्जाम्पल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे, इसके जो एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उन सबको आज ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल का पहला नंबर क्वेश्चन देखो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जाम्पल का पहला नंबर क्वेश्चन आप देखो। देखो पहला नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि कंपाउंड, कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड करो, और जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है 1000 है, टाइम दे रखा है आपके पास 4 साल, और रेट है आपके पास 5 साल, सॉरी 5% के हिसाब से। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पे फाइंड कर सकते हो, सिंपल, सॉरी अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं फाइंड करके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, P गिवन है आपके पास 1000, ठीक है, आपके पास टाइम है 4 इयर्स, और आपके पास रेट है, रेट क्या है आपके पास, ये 5% है। ठीक है, ये जो रेट है आपको 5% गिवन है, तो अगर इसको आई में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर अपॉन में ये 100, तो 5% डिवाइड ये 5 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा 0.05, 0.05 हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट क्या होता है आपका, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई के पावर एन। ठीक है, तो आप देखो ए इक्वल टू पी क्या है आपके पास 1000, 1 प्लस आई क्या है आपके पास 0.05, 0.05, एन क्या है आपके पास 4 साल। तो ये 1000 और इसको ऐड करेंगे तो 1.05 के पावर 4। अब इसका 1.05 के पावर 4 टाइम्स करो, 1.05 मल्टीप्लाई ये 4 टाइम्स कितना आएगा, ये 1.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4, कितना आया 1.215। ये 1000 इंटू 1.215, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो इंटू में अगर हम 100 कर दे तो क्या आ जाएगा 1215, ये आया आपको 1215.50, जी आया आपका, ये आपका अमाउंट निकल करके आया। आपको पूछ रहा है कि इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है हमें कि सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस में पी, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो निकल करके आ जाता है। तो अमाउंट आया 1215.50 माइनस में 1000, ये आया 215.50 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि इन व्हाट और टाइम, कितने समय में कोई सम वो डबल हो जाएगा अपने आप 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं गिवन है, बस आपके पास रेट गिवन है और कुछ नहीं गिवन है आपके पास। जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में करते थे कि कोई धन कितने कोई धन 5 वर्षों में या फिर 11 वर्षों में डबल हो जाता है अपन 5% के हिसाब से, तो अमाउंट क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा, उस तरीके का हम क्वेश्चन करते थे। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि कोई धन है, यहाँ पे कोई वैल्यू है और वो डबल हो जाता है
डबल हो जाता है तो अब 5% के हिसाब से, तो आप बताओ कि कितने समय में डबल होगा, टाइम पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखो जी, यहाँ पे मान लो कि लेट जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको आप मान लो पी, और जो अमाउंट है डबल हो जाता है राइट, 2 × P, ये हो जाएगा 2P। तो फिर पूछे रेट आपके पास गिवन है, रेट है आपके पास 5%, अगर आई में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, ये हो जाएगा 0.05, 0.05। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, टी गिवन नहीं है तो टी आपको फाइंड करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + I के पावर n। तो अमाउंट क्या है आपके पास 2P, प्रिंसिपल वैल्यू है आपके पास P, 1 + I है आपके पास 0.05। n आपके पास नहीं गिवन है, n आपका n का जो वैल्यू है उसे फाइंड करना होगा आपको। P से P कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2 = 1.05 के पावर n। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन यहाँ पे अटक गया है। अब क्या करेंगे हम कि जैसे हम लॉग पढ़ेंगे, वहां पे लॉग जब हम पढ़ेंगे इसके रेशियो प्रोपोर्शन खत्म करने के बाद में जो सेकंड वाला यूनिट है मैथमेटिक्स का, उसमें हम लॉग जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है कि लॉग 10m के पावर n। तो ये फॉर्मूला हो जाता है कि n log 10m, ये 10 होता है, ये बेस होता है लॉग का। ठीक है, तो ये अगर लॉग ऐसे कह सकते हो कि लॉग m के पावर n, तो हो सकता है हो जाएगा log n log m। तो उसी तरीके से अगर मैं ले लूं यहाँ पे कि टेकिंग अ बोथ साइड लॉग, दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लेता हूं, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log 2 = log 1.05 के पावर n। तो ये हो जाएगा कि log 2 = n log 1.05। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा log 2 अपॉन में log 1.05। तो यहां से आपको log n का वैल्यू फाइंड करना होगा। आप log निकालना सीख लो, कैलकुलेटर पर log कैसे फाइंड करते हैं आप उसको सीखो। देखो जी, ये आप स्टेप को लिख लेना। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ log यूजिंग कैलकुलेटर। देखो जी, स्टेप लिख लो आप। पहला स्टेप लिखो, जिस वैल्यू का कोई भी वैल्यू हो, अगर उसका हमें log फाइंड करना होगा, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हो तो प्रेस करना होगा रूट 15 टाइम्स। देखो कोई वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे log 2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये आप लिख लेना। कोई भी वैल्यू हो उसको हम रूट प्रेस करेंगे 15 टाइम्स। जैसे मान लो यहाँ पर log 2 का वैल्यू फाइंड करना है तो कैलकुलेटर में हम 2 प्रेस करेंगे, और 2 प्रेस करने के बाद उसको 15 टाइम्स हम रूट प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कैलकुलेटर आप लोग ऑन करो, 2 प्रेस करो, और 2 प्रेस करने के बाद 15 टाइम्स आप रूट को प्रेस करो। जैसे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, उसके बाद में -1 करो इन प्रीवियस वैल्यू, में से जो वैल्यू आया उसमें से आप -1 कर दो। ये जो हमने 15 टाइम्स रूट को प्रेस किया और जो वैल्यू आया उसमें से हम -1 कर देंगे, और -1 करने के बाद में इक्वल प्रेस करेंगे। आफ्टर दैट प्रेस इक्वल, को दबाना है। ठीक है, और इक्वल दबाने के बाद में फिर हम करेंगे डिवाइड, उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या होगा इसको याद रखना, इस वैल्यू को 0.000702721, इस वाले वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में क्या करेंगे कि 0.00 मतलब 40 करेंगे 70271, और इसको इक्वल प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगा यहाँ पे
0.30 ये 10 और ये डिवाइड बाई, उसी तरीके से अगर लॉग 1.05 का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो 1.05 प्रेस करके इसको 15 टाइम रूट प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस में 1 करो डिवाइड बाई 0.007027 1 कर दो, ये कितना आया, ये आया आपका 0.0211 ये आया। तो यहां से हम डिवाइड कर देंगे यार इसको, 0.3010 डिवाइड बाई 0.0211 ये करेंगे तो कितना आया 14.21 ईयर्स। यहाँ पे एन का जो वैल्यू है वो आपका 14.21 ईयर्स निकल करके आया। तो ये हुआ लॉग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये स्टेप 1 हुआ, ये स्टेप 2 लिख लो कि -1 करेंगे, फिर उसके बाद में स्टेप 3 लिख लो, स्टेप 3 लिख लो, इसको हम डिवाइड कर देंगे कि 0.40702711 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में एक और प्रेस करेंगे तो ये हमारा लॉग का वैल्यू निकल करके आएगा। देखो जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, जब भी लॉग निकालने के लिए बोले थे कैलकुलेटर पे, बस ये जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है इस फॉर्मेट को आप अप्लाई करो, या फिर नॉर्मल याद कर लो, जो भी वैल्यू फाइंड करना है उसको 15 टाइम उसका रूट करो, रूट करने के बाद में -1 करो, -1 करने के बाद में डिवाइड कर दो 0.40 सॉरी मतलब 40 और 70271, इसको डिवाइड कर दो। अब फिर इसके बाद में जो वैल्यू आएगा वो हमारा लॉग का वैल्यू होगा। तो देखो हमने आपके सामने मैंने ये लॉग का वैल्यू निकाला, ठीक है, log 2 और log 1.05, ठीक है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम पुट आउट फॉर 5 years at a rate of 3% was 46.80, तो फाइंड द सम। जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो वैल्यू को एक रखा गया है और दोनों का डिफरेंस में दे रखा है आपको 46.80 और टाइम है आपके पास 5 साल, रेट है आपके पास 3 years। तो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं सम मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालो आप, ठीक है। देखो जी कह रहे हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का वैल्यू दे रखा है। आप कह सकते हो सॉल्यूशन में इसके यहाँ पर भी लिख लो आप सॉल्यूशन, और यहाँ पर भी डाल दो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो आपको बोल रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये दोनों का दे रखा है वैल्यू 8.60। तो यहां से आपको निकालना है पी का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखो जी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम है, P इंटू 1 प्लस आई के पावर n-1 ये होता है हमारा, और माइनस में ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई J100, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं आपके पास। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है रेट सॉरी टाइम गिवन है आपके पास 5 साल, और आपके पास रेट भी गिवन है। तो रेट कितना गिवन है आपके पास 3%, इसको आई में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, जो भी वैल्यू आएगा देखा जाएगा। देखो ये P हमारे पास मालूम नहीं है कि P क्या है, तो 1 प्लस आई तो मालूम है 0.03, एन मालूम है हमारे पास कितना है 5 साल, माइनस में 1 ये वैल्यू हमारा, और ये माइनस में कहता है कि P क्या है नहीं मालूम है, रेट क्या है 3 साल, टाइम क्या है 5 साल, ये 100 ये क्या है 46.80। इसको देखो P इंटू 1.03 के पावर 5 माइनस में ये 1 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 15R डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 46.80। इसको करो क्या है 1.03, 1.03 इसको 5 टाइम करो 2 3 4 5 ये कितना आया 1.15। तो P इंटू 1.15 ये 9 निकल करके आया, माइनस में 1 करो, माइनस में ये 15 इसको कैसे कर लो
15 डिवाइड बाई 100 कर लो, ये 0.15 आर निकल करके आया 46.80। अब ये माइनस करो 1.15 माइनस 1.15 माइनस 1 करो, माइनस में 1 हमने किया तो आ गया आगे पास p इंटू 0.159 और माइनस में ये क्या निकल कर क्या है आपके पास, ये आपके पास सॉरी रेट, ये रेट नहीं होगा यहाँ पे, आर नहीं होगा, ये गड़बड़ेगा। रेट तो गिवन है आपके पास, ये पी है यहाँ पे और ये पी है यहाँ पे, छूट जाएगा वैल्यू तो फिर गलत हो जाता। आई एस क्या गया 0.15 पी 46.80। अब इस वैल्यू में से इसको माइनस करो तो कितना आता है, ये 0.159 माइनस 0.15, ये कितना निकल करके आया, ये निकल करके आया P का वैल्यू जो निकल करके आया 0.009 इक्वल टू में 46.80। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 46.80 डिवाइड में 0.0009, तो 46.80 डिवाइड बाई 0.009, ये निकल करके आया 5200। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, P का वैल्यू क्या निकल करके आया 5200, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, हाँ देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे ये देखो, यहाँ हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सॉल्यूशन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे पूछ रहे प्रेजेंट वैल्यू of what is present value of 1000 due in 2 years at a rate of 5% compound interest according to as a interest paid yearly and half yearly। दो केस दे रखा है आपको, ईयरली और हाफ ईयरली दोनों पूछ रहे हैं। देखो जी, यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है 1000, प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अमाउंट है आपके पास 1000 और आपके पास जो रेट है वो आपके पास 5% है, तो आई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.05 हो जाएगा। और जो ये टाइम है आपके पास ना, ये आपके पास 2 इयर्स गिवन है। अब बोल रहा है कि दोनों केस में फाइंड करो। अब पहला केस है आपके पास अर्ली वाई ईयरली, और ये सेकेंड केस वाला हाफ ईयरली, ईयरली और हाफ ईयरली दोनों केस दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मैंने बताया अभी अभी कि जो ईयरली होता है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वैल्यू होगा उसी को पुट करके हम अपना निकाल लेंगे वैल्यू। और जो पूछ रहे हैं आपका यहाँ पे हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे, रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन इसका देखो, केस 1 ईयरली के केस में, ईयरली के केस में क्या हो जाएगा कि अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई के पावर n। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट आपके पास 1000 है, P इंटू 1 प्लस आई क्या है 0.05, n क्या है आपके पास 2 इयर्स। तो ये आपका P क्या हो जाएगा, देखो P हो जाएगा कि P इक्वल टू 1000 और ये हो जाएगा प्लस में करेंगे तो 1.05 का स्क्वायर कर देंगे तो P कितना हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर करो तो कितना होगा 1.05, ये हो जाएगा 1000 और डिवाइड बाई 1.10 ये 25, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 1.1025, ये करेंगे तो आपका ये 907 रुपया 2 पैसा। ये आपका केस 1 निकल कर गया। और केस 2 देख लो, केस 2 कहता है कि हाफ ईयरली, जी आपका पूछ रहा है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं हम, हाफ ईयरली के केस में हम करते हैं कि जो हमारा रेट है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो रेट है 5%, इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो टी हो गया 2.5%। ठीक है, और जो टाइम है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपके पास 4 इयर्स। अब इसको जब आई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 डिवाइड बाई 100 ये जाएगा 0.025%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला कि 1000 अमाउंट है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू है नहीं,
तो 1 प्लस 0.025 के पावर 4, तो ये p का वैल्यू निकल करके आ जाएगा ये 1000 और डिवाइड बाई इसको ऐड करेंगे प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा कि 1.025 के पावर 4, तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, इसको 4 टाइम्स करो, 2 3 4, ये आ गया 1.1038, इसको कर दो कि 1000 डिवाइड बाई 1.1038, अब इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1000 डिवाइड बाई 1.1038 जब करेंगे तो ये आएगा 905 रुपीज पॉइंट ये 96, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू का ये आ गया, और ये आपका यहाँ पे आया, ये आंसर आ गया। देखो जी, हाफ ईयरली के केस में आएगा 905 रुपये 96 पैसा, और ईयरली के केस में आएगा 907 रुपये 29 पैसा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्ट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ईयरली अमाउंट, अर्ली पेमेंट हो रहा है, देखो ईयरली बोल रहा है कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल अर्ली अमाउंट 10,816 रुपये एट द एंड ऑफ अ सेकेंड ईयर, और अमाउंट 11,248 रुपये 64 पैसा एट द एंड ऑफ अ थर्ड ईयर, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ सम। आपको बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट भी फाइंड करो और आपको सम भी फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप देखो एग्जांपल का। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास एक अमाउंट गिवन है, दो केस है इसमें, केस 1 ले लो और यहाँ पे केस 2 ले लो। तो केस 1 में कहते हैं कि आपके पास अमाउंट जो है ना वो दे रखे है आपके पास 10,816 रुपया, और केस सेकेंड वाले में जो के अमाउंट है आपका दे रखा है कि अमाउंट इक्वल टू 11,248 रुपया 64 पैसा, और आपका जो टाइम है यहाँ पे सेकेंड वाले केस में जो टाइम है आपके पास दे रखा है 3 साल, थर्ड ईयर, और इससे फर्स्ट सॉरी सेकेंड वाले में आपको दे रखा है 3 साल, तो सेकेंड वाले में आपको दे रखा है 3 साल, और फर्स्ट वाले में आपको दे रखा है 2 साल, ठीक है। ये केस आपको दे रखा है और बोल रहे हैं कि आप रेट भी निकालो और प्रिंसिपल भी निकालो। कैसे निकलेगा, देखो जी, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई के पावर एन। अमाउंट गिवन है आपके पास 10,816 रुपया, 10,816 इक्वल टू पी आपके पास है नहीं, आई है, आई भी नहीं है, एन है आपके पास 2 साल, इक्वेशन नंबर 1 कर लो, ठीक है। ये देखो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे कि P इंटू 1 प्लस आई के पावर एन, तो अमाउंट है आपके पास 11,248.64 इक्वल टू P है नहीं 1 प्लस आई के पावर एन कितना है 3 साल, इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग बाय इक्वेशन, सॉरी ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 है ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 11,248.64 डिवाइड बाई 10,816 इक्वल में P इंटू 1 प्लस आई के पावर होल क्यूब और P इंटू 1 प्लस आई के पावर स्क्वायर। देखो जी, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 1 बचा यहाँ पे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ पे स्क्वायर कर दो और यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस आई, और यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, 3 हो गया, 2 ये कैंसिल हो गया हमारे पास, बचा क्या हमारे पास P इंटू 1 प्लस आई। अब इसको डिवाइड करो 11,248.64 डिवाइड बाई 10,816, ये बचा 1.04, ठीक है। तो ये बचा आपके पास 1.04, तो कितना हो गया ये 1.04 बचा आपके पास, सॉरी यहाँ पे P नहीं होगा 1 प्लस आई होगा, तो बचा क्या आपके पास, ये हो गया 1 प्लस आई,
तो 1 प्लस आई इक्वल टू 1.04, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.04 माइनस में 1, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0.04। तो रेट क्या निकल करके आएगा हमारे पास 4%। जब रेट हमारे पास 4% आ गया तो निकाल लेंगे वो हमारा क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा 10,816। पी हमारे पास है नहीं, रेट हमारा मिल गया, तो रेट 0.04 और रेट टाइम क्या है 2 साल 2 साल। तो पी का वैल्यू क्या निकल कर जाएगा 10,816 डिवाइड बाई 1.04 का ये होल स्क्वायर। तो पी कितना हो जाएगा 1.04 इंटू इतना, तो 10,816 डिवाइड बाई 1.0816। तो 10,816 डिवाइड बाई 1.0816 ये निकल करके आया आपके पास 10,000 रुपीज। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकल करके आया। ठीक है, तो ये आपका रेट भी निकल करके आ गया और ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू भी निकल करके। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर।